Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल में क्या है आपका क्वेश्चन। करें कि समान आकृति के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से 2x दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है तथा वे एक दूसरे पर 10 की घात माइनस 5 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। तथा वे एक दूसरे को 10 की घात माइनस 5 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आगे कर रहे हैं कि समान आकृति का तीसरा गोला सी, समान आकृति का तीसरा गोला सी पहले ए से स्पर्श करता है और फिर बी को। इसके पश्चात वह ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। सी पर कार्य करने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। तो आप सवाल सुन लिए हैं, लिख लीजिएगा। अब देखिए कह क्या रहे हैं, सुस्पष्ट ढंग से सुनने का आप प्रयास कीजिए। कह रहे हैं कि समान आकृति के दो सुचालक गोले हैं। हम यहाँ पर एक फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान देखें, समान आकृति के दो सुचालक गोले यानी कि चालक गोले हैं। कौन कौन है? ए और कौन है? बी है। और दिया गया है कि जिनके बीच की दूरी 2x है। तो चलिए इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2x। इन दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना दे दिया है? 2x। और आगे कहा गया है कि प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, यानी कि इस पर जो आवेश है वो कितना है? प्लस क्यू। और इस पर जो आवेश है वो कितना है? प्लस क्यू। आगे भी कह रहे हैं कि तथा वे एक दूसरे को 10 की घात माइनस 5 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच जो बल लग रहा है वह बल 10 की घात माइनस 5 न्यूटन का लग रहा है। दोनों धनावेश हैं तो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि समान आकृति का तीसरा गोला सी, यानी इसी आकृति का एक तीसरा गोला भी है, उसको ये मान लेते हैं। तीसरा गोला क्या है? सी है। पहले ए से स्पर्श करता है, फिर बी से स्पर्श करता है। इसके पश्चात उसे ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। तो चलिए एक फिर से फिगर बनाते हैं। वही आपके पास ए बी एक गोला होगा और दोनों पर प्लस क्यू कूलाम का धनावेश होगा। एक तीसरा गोला सी है जो इसके ठीक बीच में रख दिया गया है। आप बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। पहले ये तीसरा गोला जो सी है यह ए से स्पर्श कर रहा है, फिर इसके बाद किससे? बी से स्पर्श कर रहा है, फिर इसके बाद इस जगह पर रखा गया है। तो इसके लिए आप समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या करते हैं अभी, सबसे पहले आप लिखेंगे हल। फिर इसके बाद आप लिखेंगे जो क्वेश्चन का नंबर होगा। हम 9वां नंबर कर देते हैं। और फिर आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले गोले पर का आवेश लिख लेते हैं। पहले पर जो आवेश उसको Q1 मान लेते हैं और दोनों पर आवेश बराबर है तो जो दूसरे पर आवेश उसको Q2 मान लेते हैं। दोनों पर आवेश बराबर है, नहीं कि Q है तो हम सीधे क्या लिख लेते हैं? Q। इसके बाद देखिए दोनों के बीच लगने वाला बल भी दिया हुआ है F, वो दिया हुआ है 10 की घात माइनस 5 न्यूटन।
और दोनों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया, उसको r से दिखाते हैं। कितना दिया हुआ देखें 2x। तो चलिए इस परिस्थिति में हम दोनों के बीच लगने वाला बल पहले ज्ञात कर लेते हैं, देखें क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये आपके पास सूत्र है। तो हमारे पास F का मान दिया हुआ देख लीजिए 10 की घात -5 बराबर, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 को आप बहुत ध्यान देखिए, हम सीधे Q स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि Q1 का मान भी हमारे पास Q है, Q2 का मान भी हमारे पास Q है, तो Q स्क्वायर कर देते हैं। नीचे R स्क्वायर है, यहाँ देखें आप 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम सीधे लिखते हैं 2x स्क्वायर का मतलब आप देखें इसका वर्ग आप करेंगे तो ये कितना लिख दिया जाएगा 4x स्क्वायर। हम इसे लिख लेते हैं 4x स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आप ये फिगर बहुत ध्यान से देख लीजिए। तीसरा गोला लेने से पहले ये फिगर बन रहा है, लेकिन जब आप तीसरा गोला ले रहे हैं तब देखिए क्या फिगर बन रहा है। आप बहुत ध्यान से देखें, आप तीसरा गोला उसी आकार का लिए हैं, पहले ए से स्पर्श कर रहे हैं और ए पर आवेश कितना है देख लीजिए आप +q। फिर इसके बाद इसको कहाँ रख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हम ये कह लेते हैं C को, गोले C को ए से स्पर्श कराने पर, तो देखें जब आप स्पर्श करा देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल। देखिए ध्यान से बहुत, जब आप तीसरे गोले C को इससे स्पर्श कराएंगे तो दोनों सट जाएगा, जब दोनों सट जाएगा तो +q कूलाम का आवेश एक पर था, वही आवेश दोनों पर वितरित समान रूप से वितरित हो जाएगा। तब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं टोटल आवेश, कुल आवेश। तो कितना हो जाएगा इस समय में एक q हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना निकलेगा आपका। ये जब दोनों स्पर्श कर गया, यानी कि C वाला ए से स्पर्श कर गया, तो दोनों पर का कुल आवेश कितना निकल रहा है q। अब हम इसे अलग करने पर लिख लेते हैं, क्योंकि इसे स्पर्श करा के फिर B से स्पर्श कराएंगे ना, तो अलग करने पर आप बहुत ध्यान देखिए क्या हो जाएगा। जो C वाला था उस पर भी हम देख लेते हैं और जो A वाला था उस पर भी देख लेते हैं। देखें A वाले गोले पर कितना आवेश रह जाएगा, टोटल हमारे पास कितना है Q है, तो Q का आधा हो जाएगा। फिर आप देखें जो C वाला गोला है उस पर भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा, देखें आप जब गोले C को आप A से स्पर्श कराते हैं तो दोनों गोले हो गए। अब इसको आप A मान लीजिए, इसको आप C मान लीजिए, इसको हम क्या करते हैं स्पर्श कराते हैं, तो वर्तमान में दोनों गोलों पर मिला करके Q आवेश ही तो होगा, लेकिन जब इसको अलग करेंगे तो ये आधा आवेश लेकर चला जाएगा C वाला और आधा आवेश A पर रह जाएगा। इसका अर्थ हो गया कि A वाले पर अब कितना आवेश रह गया, Q/2 आवेश रह गया, मैंने Q का आधा रह गया। इस पर भी कितना रह गया, Q/2। अब आप ध्यान देखें, अब हम क्या करेंगे, किसी गोले को, तीसरे गोले को B से स्पर्श कराएंगे, यानी कि इस B से स्पर्श कराएंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं C को B से स्पर्श कराने पर। तो चलिए स्पर्श कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। अभी आप बहुत ध्यान देखेगा, जो आपके पास तीसरा गोला यानी कि C है उस पर आवेश की मात्रा कितनी है आप देख लीजिए, Q/2 है।
यानी कि अब जो आप गोला ए से स्पर्श कराने के उपरांत ले जा रहे हैं, किससे स्पर्श कराने के लिए, बी से। तो जब ये बी से स्पर्श करेगा तब देखें क्यू बी पर पहले से ही था, माने बी पर क्यू कूलाम का आवेश पहले से ही था, और जो आप सी वाला लेकर आ रहे हैं उस पर Q/2 आवेश है। तो हम स्पर्श कराने पर कुल आवेश चेक कर लेते हैं। सी पर इस समय यहाँ देखें सी है, आप इसको पहचान के लिए QC कर सकते हैं, इसको भी पहचान के लिए QA कर सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान देखिएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, QC को किससे स्पर्श कराएंगे, बी से। तो कुल आवेश देखें कितना हो जाएगा, पहले QC पर का कुल आवेश देख लीजिए, Q/2 हो गया, फिर प्लस कितना होगा, बी पर कितना आवेश है, Q है, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, देखें 2 का Q में गुणा करिए, फिर Q को जोड़ लीजिए, हो जाएगा 3Q/2। यानी कि टोटल आवेश जो आ गया है, जब C को B से स्पर्श करा है तब टोटल आवेश आ रहा है 3Q/2। अब इसको अलग कर लेते हैं। अलग करने पर आप बहुत ध्यान देखिएगा। हम लिख लेते हैं QC बराबर, फिर देखिएगा आप तीसरा आवेश क्या कर रहे हैं, C वाला B से स्पर्श करा रहे हैं, लेकिन जब आप तीसरे आवेश को ले जा रहे हैं B से स्पर्श कराने के लिए, तो ये जो तीसरा आवेश यानी कि C वाला आवेश है, इस पर कितना आवेश है, कुल Q/2 आवेश है, इस पर कितना है, Q आवेश। जब ही स्पर्श कराते हैं टोटल आवेश कितना आ गया, इस पर Q और प्लस इस पर Q/2, माने Q/2 और प्लस Q, तो टोटल आवेश आप समझ गए होंगे 3Q/2 हो गया। फिर जब आप इसको अलग करेंगे तो आधा आधा आवेश दोनों पर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो QC पर आवेश कुल कितना आ जाएगा, देख लीजिए, इसका आधा सीधे सीधे हम निकाल देते हैं, 3Q/2 पहले से है और 2 हमारा आधा करने पर आएगा, सीधे 4 लिख देते हैं। इसके अलावा जो QB आपका बच रहा है, आप देखें इस पर कितना आ जाएगा, इस पर भी इस पूरे का आधा हो जाएगा, तो गुणा 1/2 कर दीजिए, आधा खुद हो गया। तो ये आपका आ गया 3Q/4। अब इस फिगर को बहुत ध्यान देखिए। अब आपका यहाँ पर जो आवेश है, इस पर कुल आवेश का मान कितना आ गया है, QA लिख देते हैं। QA पर आवेश हो गया आपका, यहाँ कहीं निकला होगा, यहाँ देखें Q/2, और आप C को देख लीजिए, जो तीसरा आवेश उस पर कितना आवेश है, देखें आप 3Q/4। ये आपका यहाँ पर जो आवेश है इस पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। तो QC पर आवेश हो गया 3Q/4। इस पर भी आवेश चेक कर लेते हैं, इस पर आवेश कितना हो गया, देखें QB कर लेते हैं, QB पर आवेश हो गया वही आवेश 3Q/4। अब आप इसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, ए जो है यह C पर बल लगा रहा है, तो इसकी दिशा किधर होगी, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, बाहर की ओर होगी इस पर, यानी कि पहले के कारण इस पर लगने वाला बल। तो हम यहाँ पर चिन्ह दिखा देते हैं, इधर की ओर है, तो पहचान के लिए दे देते हैं F बल है ही, और किधर से दिशा इसकी होगी, A से C की ओर, तो A C कर देते हैं। और B वाला इस पर बल लगा रहा होगा, उस बल की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, तो पहचान के लिए क्या लिख देते हैं, F B के कारण C पर, तो B C हो गया। अब हमें अनुमान है कि आप समझ रहे होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अतः परिणामी बल ज्ञात कर लेते हैं, सीधे सीधे ये मिटा देते हैं। देखें ये आप याद रखिएगा कितना आया था, ये वाला समीकरण याद रखिएगा, समीकरण। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए। अब हम परिणामी बल ज्ञात करेंगे। अतः C पर परिणामी बल F बराबर हो जाएगा, F इसके द्वारा लगाएगा इस पर बल, तो AC है FAC माइनस आपका B के द्वारा C पर लगाया गया बल, ये हो गया FBC।
चलिए मान रख लेते हैं परिणामी बल F इज इक्वल टू, इसका मान आप निकालिए। देखिए इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, तो बल के लिए क्या करेंगे आप, कूलाम के घर पहुंचेंगे, 1/4πε0 इंटू हो जाएगा पहले का आवेश इंटू दूसरे का आवेश बटा बीच की दूरी, और बताया गया था कि ठीक बीच में रख दिया जाता है, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2x है, तो ठीक बीच में रखेंगे तो पहले आवेश से ठीक बीच में जो रखा गया वहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी x, और इससे और यहाँ तक की बीच कितनी दूरी हो जाएगी, यानी कि पहला जो आपका चालक गोला है और जो दूसरा गोला है इसके बीच की दूरी x, और यहाँ पर जो B वाला है और C वाला है इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या जाएगी x। तो यहाँ पर देखें पहला आवेश हमारा Q1 का मान कितना है, देख लीजिए यहाँ पर Q/2 गुणा C पर लगा हुआ देख रहे हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा 3Q/4 बटा बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आप देख लीजिए कितना हो जाएगा x² माइनस ये 1/, हो जाएगा 4πε0, और आगे आपका हो जाएगा देखें इसके कारण इस पर लगने वाला बल, तो पहला आवेश आपके पास देखें 3Q/4 और दूसरा आवेश भी आपके पास है 3Q/4 बटा C वाले और B वाले के बीच की दूरी कितनी जाएगी x²। कुछ कॉमन मिल रहा है, आप बहुत ध्यान देके कॉमन कर लीजिए। F इज इक्वल टू आपका कॉमन मिल रहा है 1/4πε0 हो जाएगा, और कॉमन में क्या मिल रहा है आपके पास देख लीजिए, चेक करिए। अंश में यहाँ भी इसको हल कर लीजिए, और इसको यहाँ से Q आपका गुणा में है Q² हो जाएगा, यहाँ भी गुणा में है Q² कॉमन ले लेते हैं, Q² कॉमन आ गया बटा यहाँ भी x² आ रहा है, यहाँ भी x² आ रहा है, कॉमन कर लीजिए x² और ब्रैकेट दे दीजिए। अब इसमें देखिए क्या बच रहा है, Q कॉमन हो गया है, यहाँ पर आप गुणा कर चुके हैं, जो आप गुणा किए होंगे इसका तो कितना आया होगा 3Q² आया होगा बटा 4 दूना 8 आया होगा। Q² तो कॉमन हो गया, बचा कितना 3/8, घर में कुछ ही नहीं गया, ये हो गया 3/8, माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगा लिए, यहाँ भी चेक कर लीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ गुणा करिए 3 3 का 9Q² आ रहा होगा बटा x² था, x² कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, एक मिनट गड़बड़ी हो गई, 4 का नहीं करिए, देखें 4 चौका 16 हो जाएगा ये, तो यहाँ Q² कॉमन हो गया, x² कॉमन हो गया, 9/16 बच गया, माइनस 9 हो गया आपका 16। तो आप आगे बढ़िए, देखिए आप समीकरण 1 को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप जो समीकरण 1 माने थे उसमें आप आया था 10⁻⁵ इज इक्वल टू आप लिखे थे 1/4πε0 इंटू Q²/4x²। तो हम क्या करते हैं उतना ही इसमें से अलग करते हैं, तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q², और हम हर वाले में से क्या करते हैं 4 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x²। जब यहाँ पर हर में से इसमें से 4 कॉमन कर लिए तो ये कितना हो जाएगा 3/4 दूना 8 माइनस ये आपका 9 हो गया, और हर में से आप 4 कॉमन करेंगे तो जो कॉमन किया जाता है उससे भाग दिया जाता है, तो 4 चौका 16 ये आपका 4 आ गया। अब आप बहुत ध्यान देखिए, हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका ये वाला देखिए था ही, तो जहाँ पर 1/4πε0 इंटू Q²/4x² लिखा होगा वहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं 10⁻⁵। तो ये देखें F इज इक्वल टू आपका आ गया, इस पूरे के जहाँ पर लिख सकते हैं हम 10⁻⁵, और ब्रैकेट में आपका यहाँ बच गया 3/2 माइनस
9 बटा, और हल कर लीजिए आप थोड़ा। यहाँ आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 10⁻⁻5, और यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, 4, 4 दूना 8, 2 बार गया, 2 तिहाई हुई 6, माइनस 4 एकम 4, 1 बार गया, 1 नवाई 9। और अब आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ लिख सकते हैं f इज इक्वल टू, इसको आप घटाइएगा 6 में से -9, यानी कि माइनस में आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा -3, और बटा कितना हो जाएगा 4, और गुणा आ जाएगा 10 की घात -5। हमको परिमाण चाहिए तो हम इसका ऋण मान छोड़ देंगे, अतः हम इसे लिखेंगे 3/4 गुणा 10 की घात -5। ये आपका न्यूटन में आ गया आंसर। आप इसे भाग देना चाहें तो भाग भी दे सकते हैं। देखें 3 भागे हो जाएगा 4, दशमलव दीजिएगा 0 मिल जाएगा। 4 सते 28, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 0.7। ये 4 सते आपका 28 हो गया, यहाँ 2 बचेगा, दशमलव दिए थे आप 0 ले सकते हैं। 4 पछे 20, यानी 0.75 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। या और भी आप अगर आगे बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं, दशमलव के एक अंक दाएं कर देते हैं, जगह 7.5 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। आप चाहें तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। बस इतना ही आंसर रहेगा, बाकी सवाल अगले दिन।